हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं दूसरों पर तनकीद करने, उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें, पूरा मामला समझें और अपनी राय भी जरूर दें। आइए बात शुरू करते हैं। ये एक पोस्ट करके क्या लिखा हुआ है, अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। किसी बिलाल खान ने, ये खुद को सपा नेता लिखे हुए हैं। ऐसे हम इनको जानते नहीं, सपा नेता हैं या क्या हैं, लेकिन सपा नेता लिखा है इन्होंने, तो बहरहाल इनको सपा नेता मान ही लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि मेमनों का हाल ऐसा हो गया है कि अगर ओवैसी ने घंटी भी बजा दी तो बिना सोचे समझे नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। अंधी पैरवी सोचने की ताकत छीन लेती है। ये बिलाल खान साहब का कहना है। हाँ भाई, तो अब सुनिए, बिलाल खान सपा नेता भाई, बहरहाल मेमनों में फिर भी ये क्वालिटी तो है कि आपके हिसाब से सोचने की ताकत छिन जाने के बाद भी जबान से अल्लाह का नाम ही निकलता है। लेकिन अपने जुम्मनों का हाल भी देख लीजिए भाई, ये क्या करते हैं। ये फोटो देखिए, किस तरह दस्तबोसी की जा रही है, हाथ छूने जा रहे हैं। किसी ने इस पर क्या खूब लिखा था कि वो तो कहिए कि गाड़ी में बैठ चुके थे, नहीं तो कदम बोसी भी हो जाती लगे हाथ। भाई क्या कर सकते हैं, गाड़ी में नहीं रहते, हो सकता है कि हाथ जो चूम ही रहे थे पैर भी चूम लेते। तो फर्क तो साफ वाज़ेह है ना। अरे एक और फोटो सामने आ गई, ये भी देख लीजिए। दामन के चक्कर में हाथ में क्या ही आने वाला था पता नहीं। इस पर भी लोगों ने क्या खूब लिखा कि अखिलेश यादव जी को चाहिए कि अपने कुर्ते का दामन थोड़ा लंबा करवा लें, ताकि जुम्मन के हाथ में कुर्ते के दामन की ही आए, कुछ और ना आ जाए। बहरहाल मेमनों और ओवैसी साहब पर लिखने से पहले एक बार अपनी टोली वालों पर भी नजर घुमा लिया करो सपा नेता भाई। इसलिए कि AIMIM के चाहने वालों को दलील और तर्क के साथ खूब जवाब देना आता है। और जहां तक गाली गलौज की बात है, जैसा कि बदनाम किया जाता है, ऐसे मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया है। AIMIM वालों को गालीबाज कहते हैं लोग। इस पर यह वीडियो आप लोग जरूर देखें, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहरहाल तो मैंने बताया है कि कौन गालीबाज है, कौन नहीं है, किस तरह बदनाम किया जाता है। का रियल में मजलिस वाले गालीबाज हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर से आप गाली गलौज करते हैं, खुद अगर से आप गाली बकते हैं, तो आपको सुनने की भी हिम्मत पैदा करनी चाहिए। ऐसा एक तरफा तो नहीं हो सकता है कि कोई जो है तो जवाबी कार्रवाई में भी ना करे। ये तो बहुत ही, अब क्या बताएं हम कि किस तरीके के लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आजकल के ज़माने में कौन सुनने वाला है। तो आप बकेंगे भी उल्टा पल्टा और ये भी सोच के रखेंगे कि उधर से कुछ ना आए, तो ये तो गलत है भाई। जवाबी कार्रवाई तो हो सकती है, जो जैसे बात करेगा उससे वैसे ही बात की जाएगी। हर इंसान आज़ाद है, जिसका चाहे सपोर्ट करे, जिसको चाहे वोट दे। अगर आप असली नेता हैं तो दूसरों पर तनकीद से अच्छा पार्टी के काम पर लोगों को अपनी तरफ खींचिए, या जो हैं उनको रोकिए। बिना सर पैर की इस तरह की बात से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको अखिलेश भैया का हाथ चूमना मुबारक हो। ऐसे अब तो अखिलेश यादव जी ने कह भी दिया है कि जो सनातन है वही समाजवाद है। तो अब बड़े अदब के साथ जुम्मन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपको अब भी जुम्मन ही कहा जाए या आपसे सनातनी कहना पड़ेगा। इसलिए कि अगर आप समाजवादी हैं तो आप सनातनी हैं। खुद सोच लीजिए कि आप क्या हैं, मतलब सनातनी हैं। अरे अब तो होश के नाखून लो भाई, कब तक जवानी कुर्बान करते रहोगे। कभी तो बात को समझ लो। सिर्फ दूसरों पर तनकीद करने से काम नहीं चलेगा। अभी मुझे अगर से कोई कहेगा आप भी तनकीद कर रहे हैं, मैं तो इस तनकीद का जवाब दे रहा हूँ जो सामने वाले ने किया है, और जवाब सटीक है और बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। कुर्ता का दामन पकड़ने वाला भी देख सकते हैं, हाथ चूमने वाला भी देख सकते हैं। अपने वालों को समझाओ भाई, अपनी पार्टी वालों को समझाओ, अपने कार्यकर्ता लोग को समझाओ कि कहाँ कहाँ हाथ डाले दे रहे हैं लोग और कहाँ दस्तबोसी करने लग रहे हैं, हाथ चूमने लग रहे हैं। पैर भी चूम लेंगे कुछ दिन में। और यहाँ तो बहरहाल फिर भी सोचने की सलाहियत अगर से आप लोग के हिसाब से चली जाती है, फिर भी अल्लाह अकबर का नारा अगर निकलता है तो सुभान अल्लाह, इससे अच्छी क्या बात होगी कि कोई होश में रह के भी किसी और की दस्तबोसी करे और कोई होश गंवा के भी अल्लाह का ही नाम ले, तो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये तो अच्छी बात है। और अगर से, हालांकि आपने एक मिसाल दिया कि घंटी बजा के, ओवैसी साहब के घंटी बजाने पर कोई अल्लाह अकबर नहीं कहता है, ओवैसी साहब के तकबीर कहने पर ही कोई अल्लाह अकबर कहता है। और ये कोई ये बात नहीं है। सारी दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता, दूसरे लोग अपने मंचों से कुछ भी नारा लगा दें तो किसी को सुनाई दिखाई नहीं देता है, कोई एतराज़ नहीं होता है। अगर ओवैसी साहब लगा दे तो बहुत बड़े एतराज़ की बात हो जाती है। तो बहरहाल अभी हम उस टॉपिक पे बात करने वाले नहीं हैं। इसलिए बात यहाँ पे ये है कि दूसरे पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि झांक लेना
ज़रूरी है कि आपके अंदर, आपके लोगों में कितनी कमियां हैं। आपने तो हालांकि ये कमी दिखाने की कोशिश की, जबकि ये कोई कमी नहीं है, और आप वाले लोग की तो बिल्कुल ये कमी है, जो मन वाला काम है। अब तो सनातनी भी कहे जाएंगे शायद आप लोग। अब सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप लोगों को सनातनी बनना है कि क्या बनना है। बहरहाल इसमें आम लोगों की, आप लोगों की, जो लोग, जिन लोगों तक वीडियो मेरी पहुंच रही है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।